पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है। जहां लग रहा था कि जी अब वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू होने वाली है, अभी देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज का एक्सक्लूसिव हेलमेट भी स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में आ गया है। हिंदुस्तान का तो है ही, लेकिन थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो गई। हुआ ये, वेस्ट इंडीज की टीम आई, बाजे गाजे के साथ आई और सबको लगा यार ध्यान से देखो तो सही, कहीं ऐसा ना हो कि कोविड केसेस आ जाएं। हमारे प्लेयर तो अपने अपने घरों से आए थे और 3-3 दिन का सबका क्वारंटीन जो बीसीसीआई का है उसके हिसाब से क्वारंटीन से निकलने के लिए आपको दोबारा से टेस्ट कराना पड़ता है बायो बबल में जाने के लिए। भाई आपके 3 प्लेयर्स टीम के आ गए, नवदीप सैनी आ गए, उससे पहले ईशान पोरेल आने के वक्त ही पॉजिटिव हो चुके थे, फिर कुछ सपोर्ट स्टाफ आ गया। तो कल रात को आपने खबर देखी होगी, स्पोर्ट्स तक पे सारी रात हम आपको इत्तला देते रहे। फिलहाल लेटेस्ट ये है कि शायद मैच टलने के इम्कानात नहीं है। सीरीज जो तय वक्त है, मैच एज ऑफ नाउ 6 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख को ही होगी। दी ओनली थिंग इज कि हां, अब चूंकि दोबारा से प्लेयर्स के टेस्ट हो रहे हैं, कोई और ना आ जाए। और दूसरा यह है कि जो ऑलरेडी हैं, अय्यर, ऋतुराज, शिखर धवन, ये कब नेगेटिव हो सकते हैं। मयंक अग्रवाल को डाला गया है, बट मयंक अग्रवाल अभी क्वारंटीन करेंगे तो पहले मैच तक शायद उनकी अवेलेबिलिटी मुश्किल होगी। फिर यह सुनने में आया था कि ईशान किशन जो कि T20 का हिस्सा है, वनडे का हिस्सा नहीं है, उनको भी भेज दिया गया था बायो बबल में कपड़ों के साथ कि ये वनडे के कपड़े आप रखिए, बिकॉज केएल राहुल पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे। और केएल राहुल चूंकि अवेलेबल नहीं थे तो सिलेक्टर्स ने कहा भाई केएल राहुल सेकंड विकेट कीपर है, ऋषभ पंत वाहिद विकेट कीपर है। अगर पहले वनडे मैच में ऋषभ पंत को कुछ हो गया होता तो हमारे पास विकेट कीपर नहीं होता, तो उन्होंने ईशान किशन को ऑलरेडी उसमें डाल दिया था जी। मुझे लगता है कि 11 की दिक्कत तो नहीं है, या है आपको लगता है? 11 की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले 48 घंटे इनमें से जो 3 खिलाड़ी हमने बात की 31 और 1 तारीख को हुए हैं, आज है 3 तारीख, और टेस्ट जैसा आपने बताया कि टेस्ट ऑलमोस्ट हर दिन हो रहे होंगे जी, जैसे जैसे खिलाड़ी जुड़ भी रहे हैं। तो अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे में उस 11 जो हम एक 11 सोच है उसमें से अगर कहीं कोई हो गया, या जो प्लेयर हैं वो अगर अभी नेगेटिव नहीं हो पाए, तो आपको लगता है कि दिक्कत आनी चाहिए? देखिए ना, आप ऋतुराज गायकवाड़ का केस देखिए, वो 31 तारीख को जब उनका टेस्ट हुआ वो निगेटिव आए, पहली तारीख को जब टेस्ट हुआ, पहली तारीख को जब 24 घंटे के बाद टेस्ट हुआ पॉजिटिव आए। ठीक है कि खिलाड़ी क्वारंटीन कर रहे थे, लेकिन क्वारंटीन ऐसा तो नहीं है ना कि जुहू में कर रहा है एक बंदा, दूसरा नवी मुंबई। आप बोलिए फिर आपको बताता हूं। कहने का मतलब कि अहमदाबाद में ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे होटल में क्वारंटीन बंदे कर रहे हैं, लेकिन एक ही होटल में कर रहे हैं। अब इन जो हमारे 3 खिलाड़ियों को जो कोविड, 4 खिलाड़ियों को कोविड हुआ, प्लस जो टी दिलीप हैं जो फील्डिंग कोच हैं उनको हुआ, क्या पता होटल स्टाफ से हुआ हो, क्या पता जो आपको फूड कैटर, भले ही आपके रूम में फूड आता है, फूड कैटर करने वाला बंदे के साथ कोविड हुआ हो। अब चूंकि कोविड के साथ विक्रांत सर हमने एक ट्रेंड देखा है कि आज जैसे आपको हुआ और मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली हो गई होगा, लेकिन वो तुरंत अगले दिन में टेस्ट कराऊंगा तो नहीं आएगा उसमें। 2-3 दिन के बाद आपके ऊपर उसका वायरस चढ़ता है। नहीं, पर ये बबल है, बीसीसीआई ने मैं आपको समझाने लगा था। सौरभ गांगुली ने कहा नहीं, बबल बनाया आपने जरूर है, लेकिन उसी बबल में, उसी क्वारंटीन करते हुए जो आप लोग कह रहे हो, मैं आपको समझाता हूं, होटल स्टाफ जो है, उस सौरभ गांगुली ने इंटरव्यू अभी दिया है कल, उन्होंने कहा कि बाहर से जब प्लेयर आते हैं वो ला सकते हैं, तब जब आप अंदर आ गए, तमाम चीजों के बावजूद निखिल जी, जब खिलाड़ी आए हैं आपके क्वारंटीन करने के लिए, नेगेटिव टेस्ट होकर आए हैं, राइट, ठीक है, अपने अपने होटल्स में गए हैं जहां से उनको बाहर निकलना अलाउड नहीं था, राइट, इससके बावजूद भी वो इसलिए आपने बबल बना दिया, आपने बबल बना दिया, पहले से लेकर आए हैं। अनिल समझ नहीं, मैं बताता हूं। हम चारों इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो गए, हम चारों को अपने अपने घर से एयरपोर्ट जाना है। आप बॉम्बे से आ रहे हो, आप मद्रास से आ रहे हो, आप कलकत्ता से आ रहे हो, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, या हम चारों दिल्ली से जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं, हम अपना अपना एक RT-PCR टेस्ट लेकर एयरपोर्ट जाएंगे जी। हाँ, सबकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी जी, बिल्कुल। हमने फ्लाइट ली जी, फ्लाइट में भी तो पकड़ सकते हैं। फिर हम पहुंचे टीम के होटल में, होटल एक ही है, होटल में भी तो RT-PCR होगा जी, उसी वक्त होगा, आपको उस वक्त तो नहीं आएगा। हम चारों का हो गया नेगेटिव। फिर जो क्वारंटीन है वो मेरे ही रूम में मेरी क्वारंटीन है, आपके रूम में आपकी है, आपकी एंड होटल स्टाफ इज नॉट अलाउड इन। मैं बता रहा हूं, अंडर 19 मेरे बच्चे का भी हुआ,
तो उसमें क्या होता है, आपके रूम के बाहर वो 3 दिन का जो क्वारंटीन है, उन्होंने तो पहले 8-8 दिन का किया था अंडर 19 में। समझ गया 3 दिन में क्या होगा मैं बताता हूं। मैं हूं, सपोज मैं जहाज से ले आया, एयरपोर्ट से ले आया, अब मैं उस वक्त तो नहीं होगा क्योंकि 3 घंटे बाद मैं होटल में चेक इन कर गया, मेरा नेगेटिव आ गया। इन्होंने 5 दिन को 3 दिन कर दिया था क्वारंटीन। अब बीसीसीआई का क्वारंटीन 3 दिन का है। तो उन 3 दिनों में मैं अपने रूम में, आप सब हम अपने अपने रूम में हैं। निखिल ने नहीं लिया, गगन ने नहीं लिया, मैंने और आपने पकड़ लिया अपने अपने एयरपोर्ट से, हम आ गए। उस 3 दिन में होटल स्टाफ आपके रूम में नहीं आएगा। आपका जो खाना होता है बाहर आके वो बाहर रख देंगे, और मैं अपने रूम में अकेला हूं, अपना साथी मैं हूं, मैं किसी को नहीं मिल रहा। जब 3 दिन का क्वारंटीन हम चारों का खत्म हो गया, तो उसमें खत्म करने से पहले आपके रूम में आएगा डॉक्टर, आपका 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 आपके आपके रिस्पेक्टिव कमरे में टेस्ट करके जाएगा। वो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी जी उस शाम को। जो जो उसमें नेगेटिव हो गया, फिर वो एज इट इज उसको बायो बबल में डाल देंगे। बायो बबल का मतलब है कि विद इन अ ग्रुप, फिर मैं निखिल के रूम में जा सकता हूं, मैं आपके रूम में जा सकता हूं, आपके रूम में जा सकता हूं। एंड होटल स्टाफ आल्सो टेस्टेड है, जो बायो बबल वाला स्टाफ है। जो आपकी टीम के बस के ड्राइवर भी हो गए, उनको भी जिनको वो भी नहीं, बायो बबल बिल्कुल। एंड एक चीज उनको डाला गया था एक चीज ऐड कर रहा हूं। ये तो कह रहे हैं आप फ्लाइट में लेके आए, भाई मैंने जो नेगेटिव सर्टिफिकेट लिया वो मैंने विद इन 48 आवर्स लेना है। मैंने एक दिन पहले लिया, मैंने अगले दिन ले लिया। कई बार मैंने शुरू में नहीं निखिल, चलो होटल भी जाके होगा, नहीं, मैं इसीलिए होटल अलग चेक अलग इन करने के आपको बाद पता चल टेस्ट रहा का है। कोई मायने ही नहीं है जो आप घर से ला रहे हो ना। हाँ, घर वाले का भाई, कोई मायने मुझे भी नहीं। कोरोना घर वाले का हुआ तो कोई था। मायने नहीं, जब बिल्कुल मुझे नहीं मायने। सिम्टम आए, मेरा पहला टेस्ट तो नेगेटिव आया था ना। हाँ, मेरा ही दो दिन- पॉजिटिव आया था। हाँ, 2 दिन बाद वो पॉजिटिव आया, जबकि सिम्टम्स थे। हाँ, हो सकता है आपके अंदर अभी माइल्ड है। निखिल को सिम्टम्स 2 दिन ज्यादा बाद, थे, हाँ। निखिल को ज्यादा थे, मुझे कम थे, बट वो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। और लेकिन फिर वही बात है, जो एक बात अनिल की तय है, आप अगर एक ग्रुप में हैं तो इट इज इनएविटेबल, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, चौथे, ये होना है। पर अभी ग्रुप में थैंकफुली नहीं है। अभी तो ग्रुप में नहीं हो आप। नहीं, अभी तो ग्रुप में नहीं क्वारंटीन है। कर रहे Exactly. थे। आप ग्रुप नहीं, ग्रुप क्वारंटीन से आ गए, बट वो आपने 3 दिन बिता दिए अलग 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 अलग। तो जरूरी नहीं है कि जैसे हाइपोथेटिकली हमने कहा यूजी चहल और शिखर धवन एक साथ आए, बट बिकॉज 3 दिन गुजर गए हैं तो जरूरी नहीं है कि शिखर धवन को था, कोई यूजी को भी होगा। ये चीज है। अब वो जो आपके नेगेटिव है वो चले गए बायो बबल में। बायो बबल का मतलब है आप अपने रूम से गगन के रूम में बाहर नहीं जा सकते। वही होटल स्टाफ जो अब वो भी अपने टेस्ट उनके बायो बबल में आ गए, आपका ड्राइवर बायो बबल में आ गया, वो बायो बबल आपका ऑपरेट होगा। मैं जानना जो चाहता हूं पॉजिटिव ये हैं, ये एक स्टोरी कि ये जो हमारे चारों खिलाड़ी जो हुए हैं, उनके कमरे कहाँ कहाँ था? क्या एक साथ एक लाइन से कमरे थे या फिर कहीं दूर दूर कमरे थे? नहीं, क्यों? जब बायो बबल में जाना होगा सबके साथ साथ ही होंगे। क्वारंटीन कमरे, अब ये नहीं पता कि शिखर के साथ शेयर्स का था। 18 खिलाड़ी हैं, तो 18 खिलाड़ियों के कमरे तकरीबन एक साथ होंगे। फ्लोर तो सेम ही होता है ये। दरवाजा आप खोलते ही हो, और आज की तारीख में डॉक्टरों ने भी प्रूव किया है कि कोविड जो है एयरबॉर्न भी है। अभी अलाउड नहीं है दरवाजा खोलना। बट आप कैसे खोलेंगे? खाने के लिए तो खोलोगे ना यार, खाना अपना अंदर दरवाजा लेने के खोलोगे लिए। ना। वैसे अपने आपने अपना खोला, हाँ। आपने अपना खोला, अरे इतना नहीं ऐसे यार, नहीं होता। एक साथ एक। मैं नहीं अरे कह रहा हूं आपने कि मास्क पहने, आपने अरे मास्क मैं पहना नहीं होगा कह रहा हूं कि आपने दोनों ने एक साथ खोला। हमने कमरा खोला अपना, हमारे 10 मिनट बाद खोला आपने, आपका रूम सर्विस आपके पास है, अपना। दरवाजे इतनी इतनी दूर पे होते हैं, आपने हवा में, इतनी दूर तो होते ही हैं हवा यार। में तो आपको बताऊं, हवा में तो वायरस आपने 6 छोड़ा मीटर तो ना। होगा डिफरेंस। नहीं यार, इतना भी अब एयरबॉर्न क्या होता है? एयरबॉर्न तब होता है जब आप और मैं एक साथ खड़े एक हैं और कमरे मैं में खांसूं, छींक दिया या खांस खांसूं। दिया आपने। सिर्फ ऐसा नहीं हवा में मैंने छोड़ दिया वो सस्पेंडेड रहेगा, नहीं, विद इन फ्यू सेकंड्स वो गायब हो जाएगा अगर मैंने खांसा भी तो। मैं लेकिन अपना दरवाजों के केस बीच बताता तो हूं। गैप रहेगा निखिल जी 6-7 अपना मीटर। केस बताता हूं। पिछली लहर में जो बहुत कहर बरपाने वाली लहर थी, मुझको हुआ कोविड, ठीक है। पूरे एहतियात के साथ जैसे मुझे पता चला, टेस्ट रिपोर्ट आई, मैं हो गया अपने एक कमरे में क्वारंटीन। दरवाजा खोलता भी नहीं था, पूरे बंद। वो वैसे ही जैसे होटल में रूम सर्विस वाले दरवाजा खटखटा देते हैं, वैसे ही मेरी वाइफ खटखटा के वहां पे रख देती खाना पीना, और बाकी मेरी वाइफ और बेटा दोनों एकदम आखिरी कमरे में रहते थे, जो कि मतलब ठीक ठाक। गगन तो हमारे घर गए हुए हैं, ठीक ठाक दूरी पे है। खाना हमने खाया, खाना खाने के बाद अंदर उसको खुद ही साबुन से बर्तन को धोता था, और रिन साबुन से धोता था, जो सबसे तगड़ा हो कि मत जिसकी वजह से आपका वायरस बाहर ना जाए। इसके बावजूद जो कि मेरा बेटा मेरे पास नजदीक तक नहीं आता, वाइफ तो फिर भी खाना सर्व करने आ जाती थी, देने आती थी खटखटाने। उसके बाद सबसे पहले मेरे बच्चे को हुआ।
नहीं, वो हो फिर सकता उसके है बाद आपने वाइफ पहले- को हुआ। क्वारंटीन करने के बाद जो जिस क्वारंटीन की हम बात आपको कर रहे पता हैं नहीं ना, ना, आप source लेकिन हो। क्या ये पता कहीं चला कि बहुत से भी हो। सिम्टम्स हैं उनको किस तरह के? exactly. क्या फीवर है या माइल्ड है, ये नहीं पता है ना हमें। हाँ उनके बारे में, जो खिलाड़ियों के बारे में नहीं Exactly. पता। खैर अब ये तो अब कहीं यहाँ ना पे कहीं मेडिकल आपने बात साइंस की। के लिए नहीं मैं बैठा हूँ, आपने वो हो 11 गया। की बात की, 11 की बात की आपने। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि तो 11 में देखिए शिखर धवन अगर हम मान देखो के सौरव चलने गांगुली ने बोला है कि यू हैव टू लिव विद दिस, और ये हकीकत है। जी ठीक है। बिल्कुल है। अब ठीक है यार, पहले बहुत होता था बायो बबल ब्रीच हो गया जी, एक केस आ गया, आपने टेस्ट मैच छोड़ दिया, आपने सीरीज छोड़ दी, अब हो रहा है, यू हैव टू लिव विद इट। आपको क्रिकेट खेलनी है तो खेलनी है। अब रणजी ट्रॉफी आप करा रहे हो, इतनी सारी टीमें आएंगी, क्या उसमें नहीं आएगा? आएगा आएगा आना ही आना है भाई, 100%। वो ठीक है। अब दी ओनली थिंग इज, जो आपकी वेव थी इट इज एबिंग नाउ। तो सवाल यह है कि आप 18 प्लेयर थे, पहले मैच में 17 थे, राहुल विल बी दी 18th, और हो सकता है राहुल भी अब बायो बबल में आने वाले हों। अगर उनको सेकंड मैच में अवेलेबिलिटी है तो बाय नाउ ही वुड हैव कम, या आने वाले होंगे। तो ओपनिंग की बात आपके है कि नेट शिखर बॉलर्स भी हैं आपके पास, हैं, नेट बॉलर्स भी हैं आपके पास। और आपने शाहरुख के अलावा शाहरुख और शाहरुख उनके टीममेट दो उनको आपने रिजर्व प्लेयर के तौर मुझे पे लगता है नहीं, प्लेयर्स 11 की की दिक्कत कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, 11 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी ओपनिंग की strength बात है, जहां आपकी तक कमजोर- ओपनिंग के लिए आपको- कम हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ी शिखर strength धवन का ना होना ऋतुराज के लिए एक मौका था। अब रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अगर ओपन करना था, विराट ने 3 खेलना था। मेरे हिसाब से अगर राहुल नहीं है तो सूर्य 4 और शायद श्रेयस या दीपक हुड्डा में से एक को चांस मिलना था। अब अगर शिखर नहीं है वहां पे तो ऋतुराज ऑटोमेटिकली उनको 11 मिलती। अब उनकी बदकिस्मती है कि उनको 11 नहीं शायद मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरा ये शिखर भी नहीं है, ऋतुराज नहीं है, उधर बीच में श्रेयस नहीं है, तो आप किसको खिलाओगे? नहीं, क्या दीपक मयंक हुड्डा? का चांस बनता है? मयंक का पहले मैच की available अवेलेबिलिटी कैसे का बड़ा चक्कर पड़ेगा। मेरे नहीं, ख्याल क्योंकि से आप- होंगे लेकिन नहीं अगर मेरे। 3 दिन नहीं, तीन दिन तो हो जाएगा quarantine है, आज वो अगर आए होंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हो 3 जाएगा। दिन हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर। और आजकल प्लेयर्स यूज्ड टू हैं कि जैसे ही क्वारंटीन खत्म हुआ, नेट सेशन की कोई जरूरत नहीं, मैच फिट ही होता है। मैं तो ये सीधा कहता हूं अपने अगर ईशान किशन अवेलेबल है ना निखिल, तो आपको ईशान वही है। ईशान किशन और रोहित शर्मा से आप ओपन आराम से करा। अगर ईशान अवेलेबल होंगे फिर आपके विराट 3 हैं ही हैं, क्यों नहीं available? सूर्य 4 हैं, तो आपको अब आप क्यों बोल रहे हैं अवेलेबल नहीं? आपने तो बताया वो है टीम के साथ, उनको ऑफिशियली नहीं है, ODI हमें तो की- भाई अनऑफिशियली पता है जो अब भी तो पता ये है। सिचुएशन वैसी होगी कि अब ऑफिशियल अनऑफिशियल क्या और पता है क्या, ईशान नहीं है, ईशान जो है, प्लेयर किशन वहां को- पर है, और पता है क्या, हिट भी है। ईशान किशन के ओपनिंग करने से ना आपको बोलते हैं कि आपदा में अवसर भी मिल सकता है आपको। क्या पता आपको होता है। कि आपको केएल राहुल। लेफ्ट एंड राइट वाली जोड़ी मिल जाए एक ऐसी, वो केएल राहुल is an example। Exactly। इंग्लैंड में क्या हुआ है? धमाकेदार पारी खेल गए और आपको मिल गया कि जिस टेम्पलेट की हम बात करते हैं, जिस तेवर की बात करते हैं, जो विजन हम सोच रहे हैं कि कैसा होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, शायद वो आपको मिल जाए। केएल राहुल तो वहां से निकल के टेस्ट कैप्टन बन गए। एग्जैक्टली, बताइए। और ये वो ईशान किशन है जो वनडे टीम का हिस्सा ही नहीं थे, सिलेक्टेड ही नहीं थे 18 में। Exactly। इनको इसलिए रखा गया क्योंकि आपके जो इकलौते विकेट कीपर थे वो थे ऋषभ पंत, दूसरे थे केएल राहुल। केएल राहुल ने बोल दिया कि नहीं, मैं मैरिज में होऊंगा उस टाइम, तो मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा। तो फिर आपको क्या, फिर बैकअप के लिए जाना पड़ा और फिर आप गए ईशान किशन के पास। क्या कई बार तो इसीलिए कम से कम 11 की चिंता तो नहीं है, 11 की चिंता नहीं है। बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है, आप लोग मेरे को कंटिन्यू कीजिए, तो मुझे बस 5 मिनट चाहिए, मैं जरा थोड़ी खबर निकाल के लाता हूँ। आप बढ़ाइए आगे, 11 बढ़ाइए। तो बताइए क्या क्या हो सकते हैं 11 के खिलाड़ी। अब देखें, एक तो हमने जैसे आपको बताया ईशान किशन आपके हो सकते हैं। ईशान किशन और आप रोहित के साथ ओपन कीजिए, ठीक है। 3 नंबर पे विराट कोहली आपके हैं ही। अगर मयंक माने क्वारंटीन से बाहर आ जाते हैं तो क्या करेंगे, मयंक या ईशान किशन? फिर भी ईशान किशन, क्योंकि मयंक अग्रवाल को आपने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की विजन में रखा नहीं है आमतौर पे ना। T20 में आप रखते हो, हालांकि T20 के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, हालांकि वो किसी भी फॉर्मेट के तगड़े खिलाड़ी हैं, बावजूद इसके आप उनको टेस्ट के लिए विकल्प में रखते हो, अदरवाइज नहीं रखते हो। तो आप ईशान और रोहित शर्मा के साथ करिए ओपन। 3 नंबर पे किंग हैं विराट कोहली, 4 नंबर पे सूर्य कुमार, 5वें नंबर पे आप भेजिए आपके अपने विकेट कीपर ऋषभ पंत, 6 नंबर पे दीपक हुड्डा, 7वें पे चहल चहर बैटिंग अगर आप देखो तो चहर ऊपर है। हाँ, स्पिनर के रूप में अच्छा, हुड्डा 2 स्पिनर कौन से? हाँ। चलो आप बताओ बैटिंग कि हुड्डा के बाद हाँ हुड्डा, उसके बाद फिर 2 स्पिनर। यजुवेंद्र चहल, हाँ ठीक है, यजुवेंद्र चहल, एक और स्पिनर। दीपक चाहर, एक और स्पिनर आप मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर को रख सकते हो आप।
अच्छा, तो 2 स्पिनर आपके हो गए, एक ऑफ चहल स्पिनर हो और- गया, एक और ऑफ स्पिनर हो वॉशिंगटन गया आपका, एक लेग स्पिनर हो गया, दीपक हुड्डा मतलब काम चलाओ, चलिए और चलिए। फिर 3 फास्ट बॉलर कौन से हो गए? एक तो चहर आपने बता दिया, हाँ दीपक चहर 2 और आपके पास है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपके पास कौन है। प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज है, आवेश खान है और आपके पास शार्दुल ठाकुर है। सिराज, शार्दुल, प्रसिद्ध कृष्णा। नहीं, अब चहर भी तो है, दीपक चहर रखा हुआ दीपक चहर को आपने रख लिया, ठीक है। दीपक चहर के बाद है। बचते हैं अब 2 ही स्लॉट बचे हैं। 2 स्लॉट बचते हैं, तो आप एक हो गए मोहम्मद सिराज, हाँ, जो दम लगा के बॉलिंग करते हैं और आई थिंक उनको मौका मिलना ही चाहिए, हर फॉर्मेट में मौका मिलना चाहिए, मोहम्मद सिराज। और फिर आप रखो प्रसिद्ध कृष्णा को, क्योंकि वो रन कम देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रन, क्या है शार्दुल को रखने के साथ दिक्कत ये है ना कि वो गुच्छे में आपको विकेट भी दे सकते हैं लेकिन रनों के लिए भी जा सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और मैं जाऊंगा शार्दुल के साथ। 3 है, यानी और- दीपक चहर बाहर, हाँ, और उधर मैं जाऊंगा स्पिनर- कुलचा के साथ। कुलदीप यादव, चहल, है ना? चहल। बाकी तो बैटिंग सेम ही है आई थिंक। क्योंकि इनिशियली मैं ये सोच रहा था कि आप मयंक अग्रवाल को ट्राई करें, लेकिन मुझे लगता है ईशान किशन अगर आपके पास ऑफिशियली आ जाते हैं, तब तक सब कुछ उनका ये सब हो जाता है, क्वारंटीन वगैरह, तो मुझे लगता है उनको आप उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं। रोहित के साथ आपका वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी रहेगा और उसके बाद का लाइनअप तो वही सेम है। एक्चुअली मयंक को आज की तारीख में अगर मौका दोगे ना, आप ओपनर हैं, ओपनिंग तो कर ही सकते हैं, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आ सकते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जो मयंक को आप मौका दोगे, वो मौका सिर्फ मयंक के लिए ही होगा कि चलो हमको वनडे क्रिकेट भी मिल गई और अब हमारे करियर के साथ जुड़ गया कि हमने फलाने इतने वनडे खेल लिए। लेकिन अगर आप ईशान किशन को मौका देते हो तो वो ईशान किशन के लिए मौका तो होगा ही होगा, आपके फ्यूचर के लिए भी मौका होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ईशान किशन को आपकी टीम में होना ही होना है। आपके T20 विजन में तो सेट बैठते ही बैठते हैं, वनडे की टीम में भी आज नहीं तो कल आपको उनको लाना पड़ेगा। वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं, चाहे जिस नंबर पे उनको खिला लो, आप 3 पे भेज दो, 4 पे भेज दो, 6 पे भेज दो, ओपन करा दो, मतलब मल्टी यूटिलिटी प्लेयर हैं। तो इसलिए अगर इन्वेस्ट करना है अगर आपको, तो आप ईशान किशन में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए, इसी के साथ समय की कमी है, ओके। तो मुझे भी जाना है, तो रैप तो करते फिर हैं। आई wrap थिंक करते हैं। हमने जो 11 बनाई, मैं भी सहमत हूँ। मैं भी ईशान और रोहित को देखना चाहूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप कॉम्बिनेशन के साथ अगर जाएं बेस्ट रहेगा। शिखर नहीं है तो ईशान आते हैं। बॉलिंग में मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, कुलचा चाहिए कुलचा मुझे। के साथ और दीपक हुडा भी खिलाऊंगा। बाद में आप 6 रवि ऑप्शन। बिश्नोई को ले सकते हो हाँ, लेटेस्ट स्टेज पे। करेक्ट। और ये 11 हमने बनाई है और ये 11 बनाने का मौका आपके पास भी आ रहा है, क्योंकि हाउसेट पर आप अपनी 11 लगातार बना सकते हैं और अलग अलग खेलों के फिनिक्स के फोन खरीदिए और उस पर बनाइए हाउसेट हाउसेट डाउनलोड की टीम। कीजिए। और स्पोर्ट्स तक ऐप को भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में, और हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग थीम्स पर है, अलग अलग खबरें हैं, वीडियो हाइलाइट्स भी हैं, तमाम चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग एंगल से आपको दिलचस्प आंकड़े भी उसमें मिलेंगे। और इजाज़त ली जाए, कल होती है मुलाकात।